हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विगत आपको एक सप्ताह से क्लास नहीं हो रही थी, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। कल मैंने आप लोग को ग्रुप में लिंक शेयर किया था। अभी एक सप्ताह तक आपको हम रिकॉर्ड करके क्लास डालेंगे और इसके बाद अगले सप्ताह से पुनः आपका लाइव क्लास होगा। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे वेक्टर स्पेस, जो पेपर 6 में पढ़ना था सभी यूनिवर्सिटी में। तो अभी हम वेक्टर स्पेस पर ही क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन ले रहे हैं आप लोग को, जिसका जो भी यूनिवर्सिटी है, और कुछ मैंने पुराना लिंक भी शेयर किया था, वहां से आप कवर करेंगे। तो लैंग्वेज सब टाइप्स का क्वेश्चन है। अभी आपको आज से सिर्फ रिकॉर्ड क्लास होगा डेली। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था वेक्टर स्पेस। कुछ देर के बाद हम आप लोग को ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे, फिर हम लोग अगले सप्ताह से लाइव क्लास करेंगे। हम आपको बता रहे थे वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में बताया था LI, LD और LC। इससे पहले बताया था वेक्टर स्पेस क्या होगा, फिर बताया था बेसिस के बारे में। तो पुनः हम आपको आज सिर्फ क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा कि मान लो कोई भी एक वेक्टर का सेट है। आज भी हम आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ले रहे थे सभी टाइप्स का। हम आप लोग को बता रहे थे वेक्टर स्पेस। इसी पर बेस हम आप लोग को चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन ले रहे हैं। हमने बताया कि बेसिस होने के लिए दो केस को पालन करना चाहिए कि वह वेक्टर LC हो और वह वेक्टर LI होना चाहिए। देखिए, जैसे यहां क्वेश्चन करा, प्रूफ दैट द सेट ऑफ वेक्टर। मान लो यह वेक्टर का एक सेट है, यह है 1 2 और 1। दूसरा एक वेक्टर है 2 1 0 और तीसरा एक वेक्टर है 1 -1 और 2। इतना इज ए बेसिस ऑफ V3R। इसी में कह रहा also find its coordinate of the basis। बहुत से छात्र इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए थे, हमसे पूछ रहे थे। तो हमने कहा था कि इस क्वेश्चन को मैं क्लास में ही बता देंगे आप लोग को। देखो क्या कह रहा, थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा यह एक वेक्टर का सेट है। मान लो यह पहला वेक्टर है, यह दूसरा वेक्टर है, यह तीसरा वेक्टर। कह रहा यह तीन वेक्टर का एक सेट है, क्या यह वेक्टर बेसिस है? मैंने बताया था बेसिस होने के लिए दो केस को पालन करना चाहिए। वह वेक्टर LI होना चाहिए। LI होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था, 3 कंडीशन। और जब LI है तो यह वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर दोनों केस को पालन करेगा तो यह वेक्टर का जो सेट है वह बेसिस होगा। अगर बेसिस है तो फिर इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, क्या होगा? बनाने का तरीका, यहां से मान लो 3 वेक्टर है। लेट V1 बराबर है 1, 2, 1, V2 बराबर है 2, 1, 0
और V3 बराबर है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2। अगर यहाँ 3 वेक्टर है तो हमने कहा था कि जितने वेक्टर उतने स्केलर। तो मान लिया लेट A1 कॉमा A2 कॉमा A3 बी एनी 3 स्केलर, यह 3 स्केलर है। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन, यह बेसिस है तो बेसिस होने के लिए हम यहाँ पर पहले चेक करते हैं 4li, यह li है। तो li होने के लिए आप यही ना कंडीशन पढ़ा था, सच दैट यह A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2 प्लस A3 इंटू V3 बराबर 0। यहाँ पर यह हो गया A1 और V1 का मान दिया है 1 कॉमा 2 कॉमा 1 प्लस यह A2 V2 का मान है 2 कॉमा 1 कॉमा 0 प्लस A3 और V3 का मान है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2 बराबर 0। अगर यह ऑर्डर पेयर में है तो हमने कहा था कि मान लो यह एक वेक्टर ही है, किसी भी वेक्टर को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। किसी भी वेक्टर में अगर किसी कांस्टेंट टर्म से गुना करोगे तो उस वेक्टर के सब आई सब जे सब के में गुना होगा। तो अगर इस कांस्टेंट टर्म से इसमें गुना करेंगे तभी ऑर्डर पेयर में मल्टीप्लाई होगा। क्या तो हम इसको लिख सकते थे, ये हो जाएगा A1 कॉमा 2 A1 कॉमा A1 प्लस यह हो जाएगा ट्वाइस इंटू A2 कॉमा A2 कॉमा 0 प्लस यह A3 कॉमा माइनस A3 कॉमा 2 इंटू A3 बराबर 0। मान लो यह एक वेक्टर है तो हम जानते थे वेक्टर को अगर ऐड करोगे तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ। अगर इस वेक्टर को भी अगर हम ऐड करेंगे सभी का पहला नियामक एक साथ, आप इसको लिख सकते हो A1 प्लस 2 इंटू A2 प्लस A3 कॉमा 2 इंटू A1 प्लस A2 माइनस A3 कॉमा यह A1 तो 0 ही आ गया तो प्लस 2 इंटू A3 बराबर 3 नियामक तो 0 कॉमा 0 कॉमा। जब यह ऑर्डर पेयर अगर बराबर है तो प्रत्येक ऑर्डर पेयर का पहला नियामक के बराबर, दूसरा नियामक के बराबर, तीसरा नियामक के बराबर आप ले सकते हो। तो यह हो जाएगा वह A1 प्लस 2 इंटू A2 प्लस A3 बराबर 0, 2A1 प्लस A2 माइनस A3 बराबर 0। यह हो गया A1 प्लस ट्वाइस इंटू A3 बराबर 0। अब अगर हम इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो A1 A2 A3 का मान आप निकाल सकते हो। एक तो वह तरीका था। अगर मान लो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 3 है, समीकरण 3 में A1 A3 है तो समीकरण 1 और 2 में अगर A2 को गायब कर दो तो A1 A3 के फॉर्म में फिर एक नया इक्वेशन बनेगा। तो उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो A1 A3 का मान आ जाएगा। अब A1 A3 का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो A2 का मान आ जाएगा। हमने कहा था अगर सभी स्केलर का मान 0 आ जाए तो वह Li होगा, किसी एक स्केलर का मान नॉन 0 आ जाए तो LD होगा। लेकिन बेसिस होने के लिए यह Li होना चाहिए। एक और सिंपल तरीका था, यह 3 इक्वेशन से हम यहां लेंगे डेल्टा बराबर डिटर्मिनेंट A1 का गुणक यह जगह 1 2 A2 का गुणक 2 1, इसमें A2 नहीं है तो 0, इसमें A3 का गुणक तो 1 माइनस 1 और 2, यह एक डिटर्मिनेंट है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लो अगर यहाँ 1 लिया तो यह साफ तो 2 माइनस 0 माइनस 2, यह साफ 4 माइनस माइनस प्लस 1 यह साफ 0 माइनस 1, 1 गुना 2 यानी 2 माइनस
जब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या यह बेसिस होगा? यह बेसिस होगा। जब इसको बनाएंगे तो 2 माइनस 5 दूना 10 माइनस 1 2 माइनस 11 यानी -9 नोट इज कर टू 0। तो हम लोग यहां से क्या देखा? यह डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब सो द गिवन वेक्टर स्पेस आर एल आई। मैंने बताया था अगर डेल्टा का मान 0 आ जाए, अगर डेल्टा का मान अगर 0 आ जाए तो वह जो सेट है वह एल बी होगा। डेल्टा का मान अगर 0 नहीं होगा तो एल आई होगा। क्लियर? अब सेकेंड केस यहां चेक करेंगे। सेकेंड केस यहां पर अब चेक करेंगे फॉर एल सी। तो एल सी होने के लिए हमने कहा था कि अपने से कोई भी एक वेक्टर मान लेना जो V1, V2, V3 छोड़कर होना चाहिए। तो हम यहां से मान लेते हैं we take any one वेक्टर V बराबर मान लिया 1, 0, कुछ भी मान सकते हो V1, V2, V3 का मान छोड़कर। कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ 1, 0, 0 ही माने। आप 5, 6, 7 भी मान सकते हो, -3, 5, 7 कुछ भी मान सकते हो। we take अपने ही मन से। यहाँ लिखने का तरीका था सच दैट यह V बराबर A1 इंटू V1, A2 इंटू V2, A3 इंटू V3। तो V का मान हो गया 1, 0, 0। यह A1 और V1 का मान आपने लिखा था V1 का मान कितना 1, 2 और 1 प्लस A2 और V2 का मान लिया था 2, 1, 0 प्लस यह A3 V3 का मान था बाबू 1, -1 और अब अगर इसको लेते हो तो जगह 1, 0, 0 बराबर यह A1 प्लस 2 इंटू A2 प्लस A3 कॉमा 2A1 प्लस A2 माइनस A3 कॉमा A1 प्लस 2 इंटू A3। अब अगर यहां से बराबर करते हो तो पहला नियामक के बराबर, दूसरा नियामक के बराबर, तीसरा नियामक के बराबर। यह हो जाएगा A1 प्लस 2 इंटू A2 प्लस A3 बराबर 1। मान लो समीकरण 1 यह हो गया 2A1 प्लस A2 माइनस A3 बराबर 0। समीकरण 2 यह हो गया A1 प्लस 2 इंटू A3 बराबर 0। समीकरण 3। अब अगर इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो A1, A2, A3 का मान आ जाएगा। मान लो समीकरण 3 में A1, A3 है तो हम अगर यहां से A2 को हटा दें तो आप यहां से कर सकते हो समीकरण 1 माइनस 2 गुना समीकरण 2। यह हो गया A1 प्लस 2 इंटू A2 प्लस A3 बराबर 1। इसमें 2 से गुना किया तो जगह 4A1 प्लस 2A2 माइनस 2 इंटू A3 बराबर 0। दोनों को घटा दिया तो माइनस माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। एक में 4 गया तो -3A1 प्लस 3 इंटू A3 बराबर 1। क्लियर है? अगर हम यहां से ले तो यह हो जाएगा A1 माइनस A1 प्लस A3 बराबर 1/3 समीकरण 4। अब यहां से अगर हम कर दे सॉल्विंग समीकरण 3 और 4 को
इससे क्या होगा, A1 और A3 आ जाएगा। मान लो समीकरण 3 और 4 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो A1 कट जाएगा, 3A3 2 और 3A3 बराबर 1/3। A3 का मान निकालोगे तो A3 का मान हो जाएगा 1/9। फिर A3 का मान अगर यहाँ रख देते हो तो A1 का मान आ जाएगा, क्लियर। A1 का वैल्यू आ जाएगा -2/9। अब क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 1 में रख दो, A1 और A3 का मान। तो यहाँ से A2 का वैल्यू जब आप निकालोगे तो A2 का वैल्यू आसानी से आ जाता है 5/9। क्लियर है। एक क्वेश्चन से आप तरीका सीख सकते हो। वैसे मैंने कुछ पुराना लिंक भी आपको शेयर किया था, इसी पर बेस हम आप लोग को क्वेश्चन बता रहे थे। और पुनः अगले सप्ताह से आपका पुनः लाइव क्लास होगी और डेली क्लास होगा। 2 किताब लेके चलेंगे। वैसे लीनियर अलजेब्रा हम आपको बनाने वाला तरीका सिखा रहे थे, क्वेश्चन सब कुछ लैंग्वेज सब टाइप्स का है, तो इसी सप्ताह में खत्म कर देने का प्रयास करेंगे। तभी हम आपको चुनिंदा क्वेश्चन ले रहे हैं। आसानी से आप बना सकते हो, बहुत होगा तो अंक चेंज हो सकता। चलिए, अब A1 A2 A3 का मान हम निकाल लिया। अब यह LC है या नहीं, LC होने के लिए यहां से कंडीशन है नाउ यह लिया 1 0 0 बराबर A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2 और A3 इंटू V3। A1 का वैल्यू आपने लाया था -2/9। V1 का मान है कितना 1 2 और 1 प्लस A2 का वैल्यू आ गया था 5/9 और V2 का मान दिया था 2 1 और 0 और A3 का मान था 1/9 इंटू 1 माइनस 1 और 2। हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो LC होगा, अगर इसके बराबर नहीं होगा तो नॉट LC। तो मान लो इसको अगर सॉल्व किया, इस सब में गुना किया तो -2/9 प्लस 5 दूना 10/9 प्लस 1/9 कॉमा सेकेंड नियामक तो -4/9 प्लस 5/9 माइनस 1/9। यह हो जाएगा -2/9 प्लस 0 और प्लस 2/9। और हम इसको सॉल्व करते बाबू, यह आ जाएगा 1 0 0 यानी इसके बराबर आ गया। इसका मतलब हो गया which is true, यानी यह LC है। तो यहां से कहेंगे hence the given vector space are basis of V3R। यह बेसिस है। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा था इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। जब कोऑर्डिनेट पूछे तो इसके रिस्पेक्ट में, यानी इसका अगर कोऑर्डिनेट पूछे तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आपने A1 A2 A3 का मान निकाले तो वही हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ कह सकते हो, सेकेंड पार्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ 1 0 0 इज, इसके रिस्पेक्ट में कौन सा A1 A2 A3। तो यह A1 का वैल्यू लाए थे आप -2/9, A2 का वैल्यू 5/9 और A3 का वैल्यू 1/9। यही आ गया कोऑर्डिनेट। तो किसी भी बेसिस का अगर कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आप आसानी से बना सकते हो, आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर है। चलिए, अब कह रहा कि कोई भी अगर सेट दे देगा, अगर वह कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जाए
तब भी आप वह बेसिस है या नहीं है, तो आसानी से आप उस क्वेश्चन को भी बना सकते हो। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं आप लोग को क्रमबद्ध VBI क्वेश्चन ही ले रहे हैं। देखो यह क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि इफ V be the vector space of order pair of complex number over the real field R, तब करा then prove that the set of यह S बराबर, यह एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर 1,0, यह है I, 0, 0, 1, 0, I, इतना is the basis of VS। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, क्वेश्चन पर थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा बाबू कि इफ भी कोई भी एक वेक्टर स्पेस है जिसका ऑर्डर पेयर है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में यह एक वेक्टर का सेट दे दिया है, यह कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, कह रहा क्या यह बेसिस होगा, क्या यह बेसिस होगा। VBI क्वेश्चन है। अभी हम आप लोग को इस सप्ताह भर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक का सवाल ले रहे हैं और थोड़ा टाइम बचेगा हम आप लोग को कुछ पुराना लिंक भी शेयर कर रहे थे ताकि जल्दी कवर हो जाए। जो भी पुराना वीडियो हम आप लोग को देंगे तो उस थ्योरी के बारे में पहले हम समझाने का प्रयास करेंगे, फिर आपको वह लिंक हम शेयर करेंगे, थोड़ा जल्दी कवर होगा। चलिए, तो क्या कह रहा है बाबू, यह वेक्टर का सेट है। तो हम जानते थे अगर यह कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। 11 में पढ़ा था आपने x प्लस आई वाई, तो आप लिख सकते हो x कॉमा वाई, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर होगा, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो बारीकी से ध्यान देना। चलिए, तो मान लो यह 4 गो वेक्टर है ना जी, V1, V2, V3, V4। तो अगर 4 वेक्टर है तो हम लोग यहां पर मान लेते 4 स्केलर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से दिया हुआ है लेट V1 बराबर, तो V1 का मान कितना हो गया 1,0, V2 का मान है I, 0 और V3 का मान है 0,1 और V4 का मान है 0 और I। हम लोग यहां से मान लेंगे लेट A1, A2, A3, A4 be the any 4 स्केलर। अब यह बेसिस है तो पहले हम चेक करेंगे यहां से 4 Li होने के लिए क्या कहेंगे, यहां पर हम लोग जानते थे सच दैट A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2, A3 इंटू V3, A4 इंटू V4 बराबर 4, 0। A1 और V1 का मान 1,0, यह A2, V2 का मान I, 0, यह A3, V3 का मान 0,1 और यह A4 0 और I बराबर 0। अगर हम पहला नियामक का एक साथ ले ले, सबको अगर गुना करोगे इसका मान आप लिख सकते ना बाबू कि A1 प्लस A2I
प्लस जीरो प्लस जीरो, यह हो जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस यह A3 कॉमा आई इंटू ए, इतना बराबर जीरो को आप लिख सकते हो ना, यहाँ पर जीरो को आप लिख सकते हो जीरो प्लस आई इंटू जीरो। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होगा, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, क्या? तो यहां से आप कह सकते हो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है तो रियल पार्ट के बराबर A1 प्लस A2 इंटू आई बराबर जीरो, और यह हो गया A3 प्लस आई इंटू A4 बराबर जीरो। बताओ, जीरो को आप लिख सकते हो ना, जीरो प्लस आई इंटू जीरो, जीरो प्लस आई इंटू जीरो। और यहां से जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है तो रियल पार्ट के बराबर, यहां से आप कह सकते हो ना, 11 में ही पढ़ा था, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम द बोथ साइड। क्लियर? यह हो जाएगा बाबू रियल पार्ट, तो A1 का मान जीरो, A2 का मान जीरो, A3 का मान जीरो और A4 का मान जीरो। यहां से हम लोग क्या देखे, सो इच स्केलर मस्ट बी जीरो, सभी स्केलर का मान जीरो है। इसका मतलब सो द गिवेन वेक्टर इज Li, यह जो वेक्टर का सेट है यह Li है, यानी पहला कंडीशन को पालन कर गया। अब अगर आप LC चेक करोगे तो अपने मन से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही मान लेना, कोई भी अपने मन से कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही मान लेते। तो मान लो यहां पर अगर हमको दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, जब आप यहां से LC चेक करोगे, फोर LC, यहां से क्या करेंगे बाबू, वी टेक एनी वन वेक्टर, यह कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है तो हम अपने से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही एक वेक्टर मान लेते हैं जो आपको बुझाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मान लो A प्लस आई बी कॉमा C प्लस आई डी। इसी को कोई कहेगा अगर नियामक के फॉर्म में लिखने के लिए तो हम नियामक के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, A कॉमा बी एंड C कॉमा डी, दोनों का एक ही मीनिंग हो गया। तो लिखने का तरीका हम लोग यहां से ही कहे थे, अगर LC है तो सच दैट यह A प्लस आई बी और C प्लस आई डी बराबर होना चाहिए A1 इंटू भी, इसको लिखेंगे हम लोग A1 V1 जोड़ A2 V2 जोड़ A3 V3 और A4 V है। क्लियर? और सबका मान अगर देते हो आप यहां पर, यह हो गया A1 और V1 का मान कितना आप निकाले थे, दिया था ना, V1 कॉमा जीरो प्लस A2, V2 का मान था I कॉमा जीरो प्लस यह A3 और V3 का मान था जीरो और वन, यह A4 जीरो और I। सबका पहला नियामक लेते हो तो यह रहेगा A1 प्लस A2 इंटू आई, जीरो प्लस जीरो, यह A3 प्लस आई इंटू A4, इधर हो गया A प्लस आई बी और C प्लस आई डी। प्रत्येक ऑर्डर पेयर आपस में बराबर होगा, इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो, इसका मतलब हो गया पहला नियामक, पहला A प्लस आई बी बराबर A1 प्लस आई इंटू A2,
यह हो गया सी प्लस आई डी बराबर यह A3 प्लस आई इंटू A4। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है तो रियर पार्ट के बराबर यहाँ से A1 का वैल्यू A, A2 का वैल्यू B और A3 का वैल्यू C और A4 का मान D आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर हम वैल्यू देंगे यहाँ से, अगर इसके बराबर आ जाता है, अगर इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो यह LC होगा। तो फिर हम यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से हम ले लिए नाउ यह A प्लस आई बी कॉमा सी प्लस आई डी बराबर है A1 इंटू V1, A2 इंटू V2, A3 इंटू V3 और A4 इंटू V4। अगर सबका मान हम देते हैं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी आपने निकाला है यहाँ पर, यहाँ से A1 की जगह A, A2 की जगह B, A3 की जगह C और A4 की जगह D लिख सकते हो। तो यहाँ से यह हो गया A1 की जगह A और V1 का मान कितना था 1,0 प्लस इसके जगह B यह था I,0 प्लस C 0,1 प्लस D A4 की जगह D या 0 और I। अगर इसको हम लेते हैं तो यह हो जाएगा A प्लस आई बी 0 0 और C प्लस आई बी। तो पुनः जब वैल्यू दिया तो इसके बराबर आ गया, यानी यह हो गया which is true, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब सो द गिवन वेक्टर स्पेस आर एलसी या एलसी है। तो फाइनली हम लोग कह देंगे हैंस द गिवन सेट ऑफ वेक्टर स्पेस आर बेसिस ऑफ VS हो गया प्रूफ। तो बताइए, आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को समझ सकते थे, यह बेसिस है या बेसिस नहीं है। तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वैसे यह क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी लिखाया था, लेकिन बहुत से छात्र से क्वेश्चन नहीं बना था, तो पुनः हम इस क्वेश्चन को अभी बता देने का प्रयास कर रहे हैं और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी इस सप्ताह में हम जो भी आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, लाइव क्लास तो नहीं ले रहे बाबू, सिस्टम अभी खराब है। 2-4 दिन के बाद अगर सिस्टम बन जाती है तो अगले सप्ताह से फिक्स है कि लाइव क्लास होगी। जब तक हम आप लोग को कुछ चुनिंदा क्वेश्चन बैंक का ही सवाल ले रहे हैं और आपका जो भी यूनिवर्सिटी है अपने यूनिवर्सिटी के अनुसार आप क्वेश्चन बैंक जरूर रखेंगे। क्वेश्चन बैंक से एक आइडिया मिलता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? चलिए, अभी जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, मोस्ट VVI क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया था और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन करा प्रूफ दैट द सेट, यह एक वेक्टर का सेट है। मान लो पहला वेक्टर 1 0 0, दूसरा वेक्टर है 1 1 0 और तीसरा वेक्टर है 1 1 1। इतना इज ए बेसिस सेट फॉर वेक्टर स्पेस V3 इंटू C। उसके बाद इसमें कह रहा एंड हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द
वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट 3+4i, यह है 6i, 3+7i, इतना इज इन द इज इन यह जो वेक्टर है ना, इज इन यह V3 इंटू सी, इतना with respect to the above basis, अगर above basis मतलब यह जो वेक्टर का सेट है V1 V2 V3, यह अगर बेसिस है, इसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा क्या होगा, मोस्ट VBI क्वेश्चन। अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं, आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। और बड़ा सिंपल तरीका से हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, और यह क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया था, आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हम बार बार कह रहे हैं बाबू पार्ट 3 है, मैक्सिमम थ्योरी है, उस थ्योरी को हम इतने सरल तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप थ्योरी जानते हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते थे। चलिए क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, प्रूफ दैट द सेट, यह वेक्टर का 3 सेट है, अगर यह बेसिस है तो इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। बताइए, यहां से कह रहा यह मान लो 3 वेक्टर है, तो लेट V1 का मान 1, 0, 0, V2 का मान है 1, 1, 0 और V3 का मान 1, 1, 1। अगर ये 3 वेक्टर है तो हम लोग यहां से मान लेंगे लेट A1, A2, A3 बी द एनी 3 स्केलर, यह 3 स्केलर है। अब अगर आप यहां से Li चेक करते हो तो बताओ 4Li, तो Li होने के लिए ही ना पढ़े थे हम लोग, सच दैट इस प्रकार A1 इंटू V1 प्लस A2 इंटू V2 A3 इंटू V3 बराबर 0। यह A1 और V1 का मान था 1, 0, 0 प्लस A2, V2 का मान था 1, 1, 0 प्लस A3, V3 का मान था 1, 1 बराबर 0। प्रत्येक ऑर्डर पेयर का पहला नियामक यह हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, 0 प्लस यह A2 प्लस A3 कॉमा 0 प्लस 0 यह हो जाएगा A3, इतना बराबर 0, 0, 0। पहला ऑर्डर पेयर के बराबर यह हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 का मान 0। सेकंड नियम A2 प्लस A3 का मान 0 और यह A3 का मान 0। बताओ ये तीनों इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मान लो यहां से यह A3 का मान 0, इसका मान इसमें रख दो, यहां से A2 का मान भी 0, ये दोनों का मान इसमें रख दो तो यहां से A1 का मान भी 0। यानी यहां से क्या हुआ, सभी स्केलर का मान 0। सो इच स्केलर आर 0, इसका मतलब यह जो वेक्टर है तो द गिवन वेक्टर इज Li, यानी यह Li है। जब यह Li है, अब LC चेक करेंगे, बेसिस होने के लिए दोनों केस को पालन करना चाहिए, दोनों केस को पालन करना चाहिए। अब यहां से अब हम लेते हैं सेकेंड पार्ट,
फोर एलसी। अगर एलसी चेक करोगे तो अपने मन से लेना, वी टेक एनी वन वेक्टर, कोई भी वेक्टर मान लिया भी, जो V1 V2 V3 को छोड़कर नियामक चेंज होना चाहिए, जो आपको बुझाता है वही आप मान लेना, लेकिन V1 V2 V3 छोड़कर। तो मान ले V बराबर एक वेक्टर मान लेते हम 0,1,0। तो यहां से क्या लेते आप, सच दैट, इस प्रकार V बराबर A1 इंटू V1, A2 इंटू V2 और A3 इंटू V3। तो V का मान हम यहाँ पर ले लिया 0,1,0, यह A1। क्लियर। V1 का मान 1,0,0 प्लस A2, V3 का मान V2 का मान 1,1,0 प्लस A3 1,1,0। 0,1,0 बराबर यह हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3, यह हो गया 0, यह हो जाएगा A2 प्लस A3, 0 प्लस 0 प्लस A3 बराबर। अब प्रत्येक ऑर्डर पेयर बराबर है, इसलिए यहां से कहेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 का मान 0, यह A2 प्लस A3 का मान 1 और A3 का मान 0। बताओ ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यह A3 का मान 0, A3 का मान इसमें रख दिए तो A2 का मान आ गया 1, A2 का मान 1 और A3 का मान 0। यहाँ से A1 का वैल्यू -1, A1 A2 A3 का मान हम यहाँ से निकाल दिए। क्लियर है, A1 A2 A3 का मान निकाल लिया। फिर अब यहाँ से देखेंगे, नाउ आपने यहाँ लिया 0,1,0 बराबर A1 इंटू V1, A2 इंटू V2, A3 इंटू V3। तो A1 का मान अभी निकालता -1 और V1 का मान 1,0,0, A2 का मान यहां से आया था, A2 का मान 1, यह 1,1,0, A3 का मान 0, ये जगह 1,1,1। जब इसको सेटिस्फाई करवाते हो तो -1 प्लस 1 प्लस 0, जगह 0 प्लस 1 प्लस 0, 0 से गुना कर सब 0, इस जगह 0 प्लस 0 प्लस 0। यानी फाइनल जब वैल्यू दिया यह हो गया 0 1 और 0। जब A1 A2 A3 का मान दिया तो इसके बराबर आ गया 0 1 और 0, which is true। इसका मतलब so the given vectors are LC, यह LC है। इसका मतलब hence the given vector space are basis of, यह जो वेक्टर का सेट है, यह जो वेक्टर का सेट है यह बेसिस है, क्या बेसिस ऑफ V3 इंटू C। यहां तक तो मालूम चल गया बेसिस है या नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन करा कि यह जो वेक्टर दिया है इस ऑर्डर पेयर में दिया है, तो पहले से आपको क्वेश्चन में दे दिया है इस वेक्टर का जो ऑर्डर पेयर है ना वह कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मान लिया था। जब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मान लिया है तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पार्ट बहुत ही VVI क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर क्या दिया है, वी टेक, यह है 3 प्लस 4i, 6i, 3 प्लस 7i, क्वेश्चन में ही दिया है।
तो इतना बराबर आपको लेना है A1 इंटू V1, A2 इंटू V2, A3 इंटू V3। यहाँ से V1 V2 का भी मान दे दिया है। क्या यह दिया था ना A1 V1 का मान 1,0,0, यह A2 V2 का मान 1,1,0, यह A3 1,1,1। जब इसको सॉल्व किया था यह हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, यह हो जाएगा A2 प्लस A3 और यह हो गया A3 और इतना बराबर है 3 प्लस 4i 6i 3 प्लस 7i। तो बारीकी से ध्यान देना। अब यहाँ कह रहा है यह दो ऑर्डर पेयर है। जब दोनों ऑर्डर पेयर आपस में बराबर है तो पहला नियामक के बराबर, दूसरा नियामक के बराबर, तीसरा नियामक के बराबर। यहां से आप कह सकते हो बाबू यह A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर है 3 प्लस 4i। सेकेंड नियामक तो A2 प्लस A3 बराबर 6i और यह है A3 बराबर 3 प्लस 7i। यहां तक है क्लियर। अब आप बताओ, यहां से आप बताइए इसका मान यह दिया हुआ है। अगर हम यहां से आसानी से अगर इस सब का मान निकाल ले तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे बताओ। इसको मान लो समीकरण 1, यह समीकरण 2, यह समीकरण 3। यहां से देख रहे हो बाबू समीकरण 2 में अगर हम A3 का मान दे दें तो बताओ यह है A2 बराबर 6i माइनस A3, लिख सकते हो ना। यह हो गया 6i माइनस A3 का मान यहाँ से 3 प्लस 7i। तो यहाँ से यह A2 का वैल्यू माइनस से गुना तो -3 माइनस 7, 6 में 7 गया तो माइनस आई। यह A2 का मान आ गया और यहाँ से A3 का मान ऑलरेडी है। अब A2 A3 का मान अगर समीकरण 1 में रख दो तो आसानी से आप A1 का मान भी कह सकते हो। क्लियर है। अगर हम यहाँ से वैल्यू दे दें समीकरण 1 कितना था बाबू A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 3 प्लस 4i। अब बताइए आप यहाँ से यह A1 का मान तो 3 प्लस 4i माइनस A2 माइनस A3, यह हो गया 3 प्लस 4i माइनस A2 का मान अभी आपने निकाल लिया। तो A2 का मान कितना निकाले यहाँ से A2 का वैल्यू कहेंगे ना -3 और माइनस आई, यह हो जाएगा -3 और माइनस आई माइनस और A3 का वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ से आ गया 3 प्लस 7i। तो यह हो जाएगा 3 प्लस 4i माइनस माइनस प्लस 3 प्लस आई -3 माइनस 7i। तो यह 3 से 3 कट गया तो यह A1 का वैल्यू 3 और 4 1 5, 5 में 7 गया तो -2i। तो A1 का वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल लिया 3 माइनस 2i। अगर A1 A2 A3 का मान आप निकाल लिए, A1 A2 A3 का मान अगर यहाँ पर देते हो, क्लियर है। यह हो गया सो इस प्रकार यह है 3 प्लस 4i 6i और एक था 3 प्लस 7i इतना बराबर A1 इंटू V1, A2 इंटू V2, A3 इंटू V3। तो अभी आपने यहाँ A1 का मान निकाला, A1 का वैल्यू कितना 3 माइनस 2i और V1 का मान 1,0,0 प्लस A2 का वैल्यू अभी आपने निकाला था -3 माइनस आई
V2 का 1,1,0 और A3 का मान तो निकल गया था 3 + 7i 3 + 7i 1,1,1। यहाँ तक स्पष्ट। अब बताओ, अगर हम यहां से लेते हैं, जब सबको अगर गुना करके लिखोगे तो सबका पहला नियामक एक साथ, दूसरा नियामक एक साथ, तीसरा नियामक एक साथ, तो कुछ ना कुछ तो मान आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसी के बराबर आना चाहिए। तो बताओ, पहला नियामक हो जाएगा 3 - 2i -3 - i प्लस 3 + 7i, कॉमा दूसरा नियम 0, यह हो जाएगा -3 - i प्लस 3 + 7i। तीसरा नियामक 0 हो जाएगा 0, तीसरा नियामक हो जाएगा 3 + 7i। जब इसको सॉल्व करते हो तो इसका भी वैल्यू आ जाता है 3 + 4i, यह 6i और 3 + 7i, यानी इसके बराबर है, which is true। अब कह रहा था इसका कोऑर्डिनेट, तो इसके रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट आएगा A1 A2 A3 वही आएगा आंसर। तो हम लोग यहां से कह सकते थे, समझ में आ रहा होगा, इसलिए देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर कितना था यह 3 + 4i 3 + 4i 6i और 3 + 7i, इसके रिस्पेक्ट में कितना इन V3 × C विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस इज, यह हो गया A1, A2, A3। A1 का मतलब 3 - 2i, यह हो गया A2 -3 - i और यह हो गया 3 + 7i, यही हो गया आंसर। तो अब आप बताइए, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन है तो आसानी से हम लोग बना सकते थे। तो कब बेसिस होगा, कब बेसिस नहीं होगा, आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। अच्छी तरह हमने बताने का प्रयास किया। क्लियर? तो कल हम आप लोग को और क्वेश्चन लेंगे डायमेंशनल पर। तो कल हम फिर मिलते हैं आप लोग को। अभी इस सप्ताह भर आपको रिकॉर्डेड क्लास ही चलेगा, फिर मंडे से लाइव क्लास होगी। तो मंडे से हम नया ग्रुप शुरू करेंगे, जब तक हम वेक्टर स्पेस यानी लीनियर अलजेब्रा पर ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सब पुनः रिवाइज कर रहे हैं।